जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीपीएससी ट्री 3 का सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज रोस्टर जारी हो चुका है और बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि ऑफिशियल में क्यों नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा समय लगता है। कई बार पहले ही सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं और कई बार क्या होता है कुछ चीजें बाद में भी क्लियर होती हैं, थोड़ा टाइम इन चीजों में लगता है। और ये बोला गया कि 86,000 पद आएंगे, तो ऐसा लग रहा था कि वैकेंसीज जो भर्तियां हैं वो घट रही हैं, लेकिन इस बार आप लोगों को 1,02,000 वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं। पीआरटी में आपको पता है कि 28,000 समथिंग है और सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो 11 से 12 में, ठीक है। और उसके बाद 9 से 10 में 23,000 के आसपास है और 6 to 8 में अगर बात की जाए तो 19,000 के आसपास है। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि संख्या कम नहीं है। पिछली बार की अगर बात करें तो 9,000 वैकेंसीज देखने को मिली थी और इस बार आपको 28,000 देखने को मिलेंगी। इसमें कंपटीशन 6 to 8 में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि देखिए डीएलएड वाले भी हैं और बीएड वाले भी हैं। और 9 to 10 की अगर बात करें तो 23,000 वैकेंसीज हैं, जो वहां पर सिर्फ की एस्टेड वाले ही जा सकते हैं और सीटेड वाले वहां कंपटीशन नहीं कर सकते। अगर बात की जाए 1 to 5 और 11 to 12 में तो ज्यादा है। दोनों को अगर प्लस किया जाए तो 1 लाख से ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिलेंगी आप लोगों को। और अगर बात करें कि कंपटीशन कैसा रहने वाला है, तो अभी तक फॉर्म ज्यादा भरे ही नहीं गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है आखिर? तो बात कर लेते हैं कि नए वालों जो नए हैं तो उनको तो मौका ही नहीं मिला है। अगर यहीं पर क्या होता, जो अपेयरिंग वाले हैं उनको मौका मिलता तो क्या होता, बीएड और डीएलएड को तो शायद संख्या क्या होती, ज्यादा होती। लेकिन क्या हुआ, उन लोगों को मौका ही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि देखिए इस बार बहुत ज्यादा लोग सीटेट में भी क्या नहीं पास कर पाए हैं। और अगर सेकंड की बात की जाए यानी 6 to 8 की बात की जाए तो उसमें 1 लाख ही लोग क्लियर कर पाए हैं। और इसी तरह पेपर 1 की भी यही कंडीशन है। तो कुछ लोगों की बीएड डीएलएड की डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि आप लोग जान सकते हो अभी जिनने एग्जाम दिया है तो उनकी भी डिग्रियां ही नहीं उनको प्रोवाइड हुई, तो वो कैसे डाल सकते हैं, है ना। तो जब वो डाल नहीं सकते हैं या जिन्हें सीटें क्लियर नहीं किया है तो उनके लिए तो दिक्कत है, उनको मौका ही नहीं मिला है, ठीक है ना। तो इस बार संख्या ज्यादा नहीं है। अभी तक क्या हुआ है, 2.5 लाख फॉर्म ही भरे गए हैं और रजिस्ट्रेशन हुआ है। यानी क्या है, फॉर्म तो भरे गए, रजिस्ट्रेशन तो हुआ है, लेकिन सभी का भी पेमेंट नहीं हुआ है। बस मान के चलिए 1 लाख प्लस लोगों का पेमेंट किया गया है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, शायद ये सोच रहे हैं कि कोई ऑफिशियल नोटिस आया उसके कहते नहीं है कि 3 अटेम्प्ट से 5 अटेम्प्ट का मौका मिला है, तो शायद वो उस चीज का इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है ना। तो क्या है, यहाँ पे कहने की बात ये हो जाती है कि अभी सिर्फ 1 लाख प्लस लोगों ने क्या किया है, फॉर्म कंप्लीट कराए हैं। और भर्ती की बात की जाए तो 1,20,000 भर्ती है। तो यानी समझिए कि संख्या कितनी कम है ना। यानी आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि फॉर्म आपके जिस संख्या में भरे गए हैं और वैकेंसीज उस संख्या में ज्यादा है, क्योंकि भाई ज्यादा तो है ना। तो इस बार आप लोगों को मौका मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा भर्तियां देखने को मिलेंगी। बस क्या है, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। क्यों? क्योंकि देखिए तैयारी में क्या है, बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं होने वाला है। कंपटीशन इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि जब फॉर्म ही नहीं भरे गए हैं ज्यादा, तो कंपटीशन की तो ज्यादा बात ही नहीं बनती है। लेकिन जब तैयारी अच्छी होगी तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ऑफिशियल अभी कुछ नहीं आया है और पता नहीं अटेम्प्ट हमको बढ़ के मिले या ना मिले। ऐसा तो नहीं है कि हम इसमें फॉर्म डाल दें और उसके बाद हमारे लास्ट अटेम्प्ट हो, तो इस डर में भी बहुत लोग क्या कर रहे हैं, तो फॉर्म नहीं डाले। लेकिन हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप लोग फॉर्म जरूर डालें। आपकी तैयारी हो रखी है तो बिल्कुल आप लोग डालें, क्योंकि हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए जिस संख्या में भर्तियां हैं, और उस संख्या में देखिए ज्यादा आप लोगों को चांस मिल सकते हैं, है ना। और अगर बात की जाए कि पेपर तो 7 मार्च से तो आपको पता ही है कि हो सकते हैं। हाँ, कहीं पे ये चीज है थोड़ी सी देखने को मिल सकती है कि चुनाव की वजह से थोड़ी सी डेट बढ़ सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। मतलब यही है कि मार्च ही में एग्जाम होंगे, लेकिन 2-4 दिन अगर घट बढ़ जाते हैं, यानी घटने की तो बात ही नहीं, बढ़ सकते हैं, तो 2-4 दिन में क्या होगा, तैयारी आप उसी के अकॉर्डिंग करें। जैसे 7 मार्च से स्टार्टिंग है तो आप तैयारी उसी के अकॉर्डिंग करें। वो बात अलग है कि 2-4 दिन 10 दिन आपको बढ़ के मिलते हैं, यानी एग्जाम 2-4-10 दिन बाद में हो रहे हैं, तो अच्छी बात है। आपको क्या होगा, आपको रिवीजन का टाइम मिल जाएगा, और जितना आप रिवीजन कर लेंगे उतना अच्छा होगा, है ना। तो ये चीज हो जाती है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग तैयारी करें और जो फॉर्म आप उसको कंप्लीट जरूर करें, क्योंकि मौका मिला है तो कहते नहीं, मौके को भुनाना चाहिए। तो इतना अच्छा आप लोगों को मौका मिला है तो आप लोग क्या करें, इस मौके को जरूर भुनाएं, है ना। तो ये चीज हो जाती है। और हर हाल में आपके देखिए मार्च ही में एग्जाम होने हैं, ऐसा नहीं है कि मार्च के बाद एग्जाम होंगे या बहुत ज्यादा डेट बढ़ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग तैयारी करें और अच्छे से एग्जाम आप दें, ठीक है ना। और जितनी फॉर्मेलिटीज है उसको भी कंप्लीट करें। और फ्रेंड्स, हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं और अभी विजिट